हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, खास करके जो लोग यूपी के टीजीटी और पीजीटी के एस्पिरेंट हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मान लो ये है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं कई सारे स्टूडेंट से मिल चुका हूँ, कई सारे स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हो पाए हैं। सबका एक ही शिकायत रहा है पिछले एग्ज़ाम को लेकर के कि सर पिछले बार मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी वोकैबलरी यानी कि वर्ड पावर जो है वो बहुत ही वीक है, या फिर इसी के कारण से 1-2 मार्क्स के लिए मेरे छूट गए, है ना, सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप खुद से पूछो कि आप अभी तक कितने इंग्लिश के बुक खरीद करके रखे हो? कितने सारे बुक्स हैं आपके पास इंग्लिश के जिसमें वोकैबलरी दे रखे हैं? होंगे तो मल्टीपल बुक्स आपके पास, लेकिन क्या किसी भी बुक के वोकैबलरी को पेज नंबर 1 से लास्ट पेज नंबर तक कितनों ने कंप्लीट किया? मान लिया जाए आपके पास ऑलमोस्ट 3 से 4 बुक तो होंगे ही मिनिमम, है ना। बहुत सारे लोग के पास 8-10 बुक भी रहते हैं, लेकिन बता दो 3-4 बुक्स में से आप कितने सारे बुक से वोकैब को कम्प्लीटली मतलब थोरोली कंप्लीट किया हुआ है, वो भी मल्टीपल रिवीजन के साथ 10-12 बार रिवीजन करके, और सारे वर्ड्स को आपने याद करने की कोशिश करी है। मुझे नहीं लगता कि एक भी बुक को आप कंप्लीट किए होंगे। तो हाँ, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके तो कंप्लीट हो चुके होते हैं, है ना। लेकिन आप मुझे बताओ, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं किस बुक से कराने वाला हूं। तो एक बुक है आपका वोकैब, उसमें दे रखा हुआ है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, और जितने हिंदी वाले ऑथर हैं, मतलब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके अपने बुक्स को लिख रखे हैं इंडिया में, मैक्सिमम लोगों ने वही बुक से वोकैबलरी को सीधा कॉपी पेस्ट करा हुआ है। इस बुक का नाम है आपका एसपी बख्शी। एसपी बख्शी का नाम आपने सुन रखा होगा, अरिहंत पब्लिकेशन का है। बहुत ही बेस्ट बुक है, सब ने कॉपी पेस्ट करा हुआ है इस बुक से। इसमें कौन कौन से टॉपिक मैं कराने वाला हूँ, कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी करा चुका हूँ, और इसमें जो भी प्रैक्टिस का एक पर्सनल गाइडेंस का एक बैच चलता है, उस बैच में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, इसमें मैं किस तरीके से आपकी मदद करूंगा ये देखते हैं। यहाँ पर ये सारे टॉपिक पर एक बार नज़र दौड़ा लो। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। एडिशनल वर्ड्स है। एडिशनल वर्ड्स का मतलब इसमें जितने सारे वर्ड्स हैं बिल्कुल ही टफ लेवल के वर्ड्स हैं जो अक्सर लोगों को याद नहीं होता। खास करके द हिंदू न्यूज़पेपर में यही सारे वर्ड्स आपको रेगुलरली देखने को मिलेगा। दूसरा टॉपिक होता है सिनोनिम एंटोनिम। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों जितने सारे स्टूडेंट हैं वो ये दोनों टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, याद करने में नहीं होते। फिर भी आप देखना कि किस तरीके से इस जो ग्रुप में मैं करवाता हूँ प्रैक्टिस, किस तरीके से याद करवाता हूँ, आप समझ जाओगे। ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये इजी वाला टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम मैं रूट वर्ड के थ्रू बता चुका हूँ। हालांकि इस बुक में रूट वर्ड के थ्रू नहीं बताया, लेकिन मैं रूट वर्ड के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, अक्सर लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन इसको मैं इसलिए टफ़ नहीं मानता क्योंकि मैं इसको ट्रिक के साथ पढ़ा रखा हूँ। ट्रिक कम बोलूँगा, इसमें लॉजिक और इटाइमोलॉजी ज़्यादा है। इटाइमोलॉजी का मतलब होता है कि किस तरीके से कौन सा फ्रेजल वर्ब्स का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बता चुका हूँ। तो मुझे लगता है 1 से 2 बार इसके वीडियोस देख लोगे तो डेफिनेटली आप कभी भूलने वाले नहीं हो। ईडियम्स को मैं बहुत ही सुंदर तरीके से बताया हूँ। जितने मेरे स्टूडेंट हैं, आप ग्रुप में कॉन्टैक्ट करोगे लोगों से, आपको पता चल जाएगा, उनसे पूछ करके कि ईडियम्स को पढ़ना कितना आसान कर दिया हूँ। बहुत आसानी से आप याद कर लोगे। तो ये दोनों बहुत आसान कर दिया हूँ। लास्ट में आता है मिक्स्ड टास्क एंड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये सारे टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर रखा है पहले से, ये सारे जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसको मैं एक दूसरे ग्रुप में ऐड कर देता हूँ जिसका नाम है एडवांस्ड ग्रुप। इस ग्रुप में क्या होता है कि ये सारे टॉपिक के मिक्स्ड टॉपिक चलते हैं, मिक्स्ड टास्क एंड टेस्ट चलता है रेगुलर बेसिस पर। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, देखो कि इसमें मैं करवाता हूँ कैसे हूँ। मैंने कहा कि ये दोनों फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स तो डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन मैं इजी करा दिया हूँ ट्रिक के माध्यम से। लेकिन सबसे टफ यहाँ पर बच जाता है ये दोनों टॉपिक। इन दोनों टॉपिक को मैं किस तरीके से करा रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करा रहा हूँ टास्क एंड टेस्ट के थ्रू। मतलब एक दिन मैं टास्क दिया, फिर उसी के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड कराता हूँ। टास्क करने के बाद आपको तुरंत टेस्ट को लगाना होता है 5 बजे इवनिंग के पहले, फिर रिजल्ट अनाउंस किया जाता है ग्रुप में। अब होगा ये कि आज दिया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टास्क एंड टेस्ट, तो उसके नेक्स्ट टाइम में आपको मिलेगा एडिशनल वर्ड का, ठीक है, एडिशनल वर्ड का। अब मान लो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, उसके साथ साथ आपने एडिशनल वर्ड को एक बार कंप्लीट कर चुके हो, समझ पा रहे हो। उसके बाद फिर फ्रेजल वर्ब्स का आपका चलता है टास्क एंड टेस्ट।
इसके साथ साथ फिर से एडिशनल वर्ड को चलाया जाएगा। तो इस तरीके से एडिशनल वर्ड का 2 रिवीजन हुआ। फिर इडियम के साथ कराया जाएगा, 3 रिवीजन हुआ। इसी तरीके से सिनोनिम को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ, फिर सिनोनिम को फ्रेजल वर्ब के साथ, और फिर सिनोनिम को इडियम्स के साथ। इस तरीके से मल्टीपल रिवीजन कराया जाता है। और आप देख पाओगे कि ये सारे तो रिवीजन हो ही रहे हैं इन दोनों टॉपिक के साथ, प्लस ये दोनों टॉपिक जो हैं, ये दोनों जो ऊपर वाले 2 टॉपिक हैं जो डिफ़िकल्ट टॉपिक माने जाते हैं, इसको मैं इन सारे टॉपिक के साथ बार बार रिवाइज करवाता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि रिवीजन एक आर्ट है, कला है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं जानते कि कब और कैसे रिवीजन करना है तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे और फिर आपकी स्पीड कम ही रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ये सारे टॉपिक पर कमांड पाने हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। प्रैक्टिस बैच इसका नाम है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है प्रैक्टिस बैच का, ये मैं एक बेनिफिट और बता देता हूँ कि मान लिया जाए आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रामर में कहीं भी किसी क्वेश्चन में फंस गए हो, तो उसके लिए मैं हूँ। आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, इसका नाम ही है पर्सनल बैच का, मतलब पर्सनल गाइडेंस का बैच है ना, जिसमें प्रैक्टिस भी कराया जाता है। तो प्रैक्टिस बैच कह लूँ या फिर पर्सनल गाइडेंस का बैच कह लूँ। कहीं भी ग्रामर में फंसते हो आप मुझे मैसेज करोगे, पहले तो मैं मैसेज के थ्रू उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर आपकी समझ में नहीं आती मैं कॉल करके समझाऊंगा। फिर भी हो सकता है आपके पास टाइम की कमी हो तो मैं वीडियो बना करके, डाउट क्लास का देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे, सब डाउट क्लास के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका मैं वीडियो बना करके लोगों का डाउट क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। मतलब पर्सनल ट्यूटर जो होता है ना आपके घर में, उस तरीके से आप यहाँ पर फ़ायदा इसका उठा सकते हो कि आप सारे पर्सनल डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। प्लस इस रिवीजन को मतलब इतना सिस्टमैटिक वे में रिवाइज कराया जाता है कि आप खुद ही नोटिस कर पाओगे। मान लिया जाए 3 से 4 महीने आपके एग्ज़ाम में बाकी हैं, 3 से 4 महीने में अगर आप 1 से 2 बार भी रिवीजन कर लेते हो, मुझे लगता है 2-3 बार तो हो ही जाएंगे उतने दिन में। और जो पुराने स्टूडेंट है उसके तो मुझे लगता है 5-7 बार तो ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो कोशिश करो कि 3-4 महीने जो इधर उधर भटकते रहोगे, ढूंढते रहोगे वोकैब कहाँ से करूँ कहाँ से ना करूँ, है ना, एकदम पागलों की तरह कभी इस टीचर से कांटेक्ट किया, कभी उस टीचर से कांटेक्ट किया। हालांकि कोई टीचर बुरे नहीं है, सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने स्टूडेंट को लेकर के, अपने बैच को लेकर के और रिवीजन को लेकर के खास करके, तो आप मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हो, ठीक है। अभी तक तो किसी ने किसी तरीके की शिकायत नहीं करी है, तो आपको भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा शिकायत करने का कि इस बैच में कोई कमी छोड़ी जाती है। बाकी रिवीजन पर मेन फोकस होता है और आपके पर्सनल डाउट को क्लियर किया जाता है। ज्वाइन करना होगा आपको तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, पहले मैसेज कर लेना उसके बाद कॉल करना, ठीक है। कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉल ना लगे तो मैं कॉल बैक करता हूँ मैसेज को देख करके, क्लियर। तो इस बार तो आपको बिल्कुल नहीं चूकना है कि 2025 में यूपी टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हो इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो मुझे लगता है कि ये जो बैच है आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। और अगर इस बार चूक गए तो फिर अगले बार आओगे, कहोगे सर मैं पिछले बार ज्वाइन नहीं कर पाया, तो आप मुझे फिर से करा दो। इसमें बस ध्यान यही इसी चीज़ का रखा जाता है कि आप याद कर रहे हो कि नहीं, डेली बेसिस पे एकदम रूटीन फॉलो करवाया जाता है। और इसका जो मेन मोटो है आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करवाना। 3 से 4 महीने तक अगर आप कंसिस्टेंट रह गए इस ग्रुप में तो एक भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ आपको। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना कि पहली बार में मान लो एडिशनल वर्ड के टास्क एंड टेस्ट कर रहे हैं, पहली बार टेस्ट को लगाया, उसके आगे ऑलमोस्ट 40% वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, कंप्लेन कर लेते हैं सर मुझे तो याद ही नहीं हो रहा। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार में सारे आपको याद हो जाएंगे। मैं बता दिया कि वोकैब्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। अब आप एक ही बार में सोचोगे कि 100% मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे, तो ये आपकी सोच में गड़बड़ी है, ठीक है। तो इस ग्रुप का पर्पस ही है आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करवाना। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ लिए 3 से 4 महीने, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसा वर्ड है इस बुक में, इतने सारे टॉपिक में, कि एक भी वर्ड आप भूलोगे नहीं। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि मैं इतने बार रिवीजन करा देता हूँ। होता है ना कि कई बार आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हो तो कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जो लगता है भाई इसको कहीं देखा हुआ है ना। तो बार बार अगर आई कांटेक्ट होता है तो हो सकता है आप में से किसी ने पूछ दिया हो कि भाई हम लोग कहीं मिले हैं क्या, जानते हैं क्या, तो पता चलता है हाँ हमने कहीं किसी पार्टी में मिला हुआ था। फिर और कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि नहीं ये तो आपके गांव से निकले, रिलेटिव निकले, है ना। तो इस तरीके से जान पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद दोबारा कभी भी उस व्यक्ति को देखते हो तो हाय हेलो हो ही जाता है। उसी तरीके से वर्ड के साथ है, उसी तरीके से वोकैब के साथ है।
एक बार में सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन के तरीके से पढ़ना है, दूसरी बार में थोड़ा सा याद करने के पर्पज़ से वैसे याद होना स्टार्ट हो जाएगा दूसरे रिवीजन से ही। तीसरे रिवीजन चौथे रिवीजन पर पहुंचोगे ना तो डेफिनेटली आपके सारे के सारे वर्ड्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। ठीक है, तो पहली बार में घबरा जाओगे तो फिर आप गए, रास्ते से भटक जाओगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। जिस तरीके से ग्रुप में आपको कहा जाएगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा, बस उसको फॉलो करते रहना है। और 3 से 4 महीने में आप खुद के अंदर देखोगे चेंजिंग कि कितना ज़्यादा चेंजिंग आ रहा है और आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वोकैब के कारण अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो मेरी गारंटी है कि वोकैब के कारण आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं रुकने वाला। क्लियर? तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप का यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, कॉल का नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो बैच के बारे में। तो चलिए, यही मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था। और ज्वाइन करने के बाद तो आप देख ही लोगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं।